उत्तराखंड इंडिया के गढ़वाल हिमालय में केदारनाथ है। ये एक पवित्र शहर है जहां प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो भगवान शिव की दिव्य ज्योति का प्रतिनिधित्व करते हैं। 3583 मीटर या 11,755 फीट की ऊंचाई पर मंदिर का अलग थलग स्थान इसके आकर्षण को बढ़ाता है। यह लाखों लोगों की अटूट आस्था का प्रमाण है। केदारनाथ आध्यात्मिकता का प्रकाश स्तंभ है जो तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को समान रूप से आकर्षित करता है। केदारनाथ की यात्रा कठिन है लेकिन बहुत फलदायी है। रास्ता लुभावने परिदृश्यों से होकर गुजरता है जो प्रकृति की कच्ची शक्ति और सुंदरता की झलक पेश करता है। यह निबंध केदारनाथ मंदिर के इतिहास, पौराणिक कथाओं और महत्व पर प्रकाश डालता है। इसकी स्थापत्य भव्यता और इस पवित्र स्थल को घेरने वाली आध्यात्मिक आभा पर प्रकाश डालता है। केदारनाथ प्राचीन विद्या में डूबा हुआ है। मिथक और किंवदंतियां इसके इतिहास के साथ गुथी हुई हैं। एक प्रमुख किंवदंती महाकाव्य महाभारत से जुड़ी है। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडव भाइयों ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद मांगा। हालांकि शिव मायावी थे, वह उन्हें इतनी आसानी से क्षमा नहीं करना चाहते थे। शिव ने एक बैल का रूप धारण किया और हिमालय में छिप गए। पांडवों ने दृढ़ निश्चय किया, उनका लगातार पीछा किया। उनकी भक्ति को पहचानते हुए शिव पृथ्वी में समा गए, अपनी कुबड़ छोड़ गए। यह कुबड़ ही केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। मंदिर पांडवों की मुक्ति की खोज की याद दिलाता है, तपस्या और दृढ़ता की शक्ति पर जोर देता है। केदारनाथ मंदिर की उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई है, जबकि महाभारत की कथा एक कथा प्रदान करती है। मंदिर का निर्माण स्वयं महाकाव्य से पहले का है। कुछ विद्वानों का मानना है कि मंदिर 5000 वर्षों से भी अधिक समय से अस्तित्व में है। यह हिमालयी समुदायों के लिए पूजा स्थल था। मंदिर का इतिहास प्रमुखता और अस्पष्टता दोनों के कालखंडों से चिह्नित है। इसे 8वीं शताब्दी सीई में आदि शंकराचार्य द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। इसे एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया गया था। मालवा के राजा भोज को भी 11वीं शताब्दी में नवीनीकरण का श्रेय दिया जाता है। इन प्रयासों ने मंदिर की निरंतरता और इसकी स्थायी विरासत को सुनिश्चित किया। केदारनाथ मंदिर एक वास्तुशिल्प चमत्कार है जो प्राचीन भारतीय कारीगरों के कौशल को दर्शाता है। मंदिर कथयूरी शैली में बनाया गया है, जिसकी विशेषता धूसर पत्थर की स्लैब का उपयोग है। संरचना कठोर हिमालयी मौसम का सामना करने के लिए बनाई गई है। इसकी ढलान वाली छत और मजबूत दीवारों ने इसे सदियों से बर्फबारी और तेज हवाओं से बचाया है। मंदिर के अंदर का वातावरण गहन शांति का है। गर्भगृह में शंकु के आकार का ज्योतिर्लिंग है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह शिव की अनंत शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। मंदिर की दीवारों को जटिल नक्काशी से सजाया गया है, जिसमें हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाया गया है। मंदिर की वास्तुकला और माहौल एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो विस्मयकारी और विनम्र दोनों है। यह भौतिक और दिव्य के बीच एक सेतु का काम करता है। भाग 5 पवित्र ज्वाला। केदारनाथ मंदिर आस्था का जीवंत प्रमाण है। यह मंदिर हिमालय की गोद में स्थित है और हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह हिंदुओं के लिए गहरे धार्मिक महत्व का स्थल है। यहां आने वाले भक्तों का मानना है कि यहां भगवान शिव की उपस्थिति महसूस की जा सकती है। मंदिर के पुजारी प्रतिदिन पूजा अर्चना करते हैं। वे सुबह से शाम तक विभिन्न अनुष्ठानों का पालन करते हैं, जिससे मंदिर की पवित्रता बनी रहती है। वे भगवान शिव को प्रार्थना और प्रसाद चढ़ाते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही विधिपूर्वक और श्रद्धा के साथ की जाती है। मंदिर एक सख्त समय सारिणी का पालन करता है। इसमें सुबह और शाम के समय विशेष पूजा और आरती होती है। इसमें मंदिर के कपाट खोलने और बंद करने के विस्तृत समारोह शामिल हैं। यह समारोह बहुत ही भव्य और आकर्षक होता है। ये सर्दियों के मौसम की शुरुआत और अंत के साथ मेल खाते हैं। सर्दियों में मंदिर बर्फ से ढक जाता है और यह दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है। सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान पवित्र अग्नि प्रज्वलित करना है। यह अग्नि मंदिर की पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है। यह सर्दियों के बंद होने के बाद मंदिर के फिर से खुलने का प्रतीक है। इस अवसर पर भक्तों में विशेष उत्साह और उमंग होती है।
इस शुभ अवसर को देखने के लिए हजारों श्रद्धालु पहाड़ के खतरनाक रास्तों को पार करते हैं। उनकी आस्था और भक्ति उन्हें यहां तक खींच लाती है। मंदिर के रीति रिवाजों और परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया गया है। यह परंपराएं मंदिर की आत्मा को जीवित रखती हैं। वे अतीत के लिए एक शक्तिशाली कड़ी के रूप में काम करते हैं। इन परंपराओं के माध्यम से हम अपने पूर्वजों की आस्था और विश्वास को महसूस कर सकते हैं। मंदिर की आध्यात्मिक ऊर्जा स्पष्ट है। यहाँ का वातावरण ध्यान और साधना के लिए अत्यंत उपयुक्त है। यह उन सभी के दिलों को छू लेती है जो आते हैं, चाहे उनका धर्म या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। यहाँ की आध्यात्मिकता और शांति सभी को एक समान अनुभव होती है। भाग 6 आस्था की यात्रा। केदारनाथ की यात्रा सही मायनों में तीर्थ यात्रा है। यह एक कठिन यात्रा है। इसके लिए शारीरिक सहनशक्ति और मानसिक दृढ़ता की आवश्यकता होती है। सबसे आम रास्ता गौरीकुंड से शुरू होता है। यह 16 किलोमीटर या 10 मील की चढ़ाई है। रास्ते में चाय की दुकानें, विश्राम स्थल और चिकित्सा सुविधाएं हैं। ये थके हुए यात्रियों को राहत देते हैं। जो लोग यात्रा करने में असमर्थ हैं, उनके लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध हैं। परिवहन के साधन कुछ भी हो, यात्रा अपने आप में एक अनुभव है। बर्फ से ढकी चोटियां, हरी भरी घाटियां और झरने प्रकृति की भव्यता का प्रमाण है। यात्रा केवल एक गंतव्य तक पहुंचने के बारे में नहीं है। यह उस परिवर्तन के बारे में है जो रास्ते में होता है। यह अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने और अपने भीतर के आत्म से फिर से जुड़ने के बारे में है। भाग 7 केदारनाथ का बुलावा। केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर से कहीं अधिक है। यह एक ऐसा स्थान है जो हर साल लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह आस्था, प्रकृति और इतिहास का संगम है। यहाँ की हर एक चट्टान, हर एक पेड़ और हर एक नदी की धारा में एक कहानी छुपी है। यह वह स्थान है जहां सांसारिक और दिव्य मिलते हैं। यहाँ की हवा में एक अलग ही ऊर्जा है जो आपको महसूस होती है। ऊंची हिमालय की चोटियों के बीच बसा मंदिर का अलगाव इसके आकर्षण को बढ़ाता है। यह एकांत आपको आत्मचिंतन का अवसर देता है। यह अपने आप में एक दुनिया जैसा लगता है। यहाँ की शांति और सौंदर्य आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। बहती हुई मंदाकिनी नदी की आवाज, पहाड़ की ताजा हवा और स्पष्ट सन्नाटा शांति का ऐसा वातावरण बनाते हैं जो विनम्र और प्रेरक दोनों है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांति आपको भीतर से बदल देती है। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको जीवन भर याद रहता है। केदारनाथ की यात्रा एक परिवर्तनकारी अनुभव है। यह यात्रा न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी आपको मजबूत बनाती है। यह विश्व के भव्य योजना में आस्था की शक्ति और हमारे अपने अस्तित्व के महत्वहीन होने की याद दिलाता है। यहाँ आकर आपको अपनी छोटी छोटी चिंताओं का महत्वहीनता का एहसास होता है। कठिन यात्रा, आश्चर्यजनक परिदृश्य और मंदिर की आध्यात्मिक आभा मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जो आपके जाने के लंबे समय बाद तक आपके साथ रहता है। चाहे आप आध्यात्मिक सांत्वना, रोमांच या बस रोजमर्रा की जिंदगी की एक रास्ता से छुट्टी चाहते हो, केदारनाथ में सभी के लिए कुछ न कुछ है। यहाँ की हर यात्रा, हर प्रार्थना और हर अनुभव आपको एक नई दृष्टि और नई ऊर्जा से भर देता है। यहाँ की हर यात्रा, हर प्रार्थना और हर अनुभव आपको एक नई दृष्टि और नई ऊर्जा से भर देता है। केदारनाथ में सभी के लिए कुछ न कुछ है। यह एक ऐसा स्थान है जो आपको बार बार आने के लिए प्रेरित करता है। भाग 8 निष्कर्ष। केदारनाथ मंदिर आस्था के एक स्थायी प्रतीक के रूप में खड़ा है। यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह उन अनगिनत कहानियों का भी गवाह है जो सदियों से यहां बुनी गई है। यह प्राचीन भारत की वास्तुकला की सरलता का प्रमाण है। इसकी हर एक नक्काशी और संरचना में इतिहास की गहराई और संस्कृति की समृद्धि झलकती है। समय के माध्यम से मंदिर की यात्रा इसके विभिन्न रूपों और रंगों को दर्शाती है। हर मौसम में यह मंदिर एक नई कहानी कहता है। प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ इसका लचीलापन इसकी अदम्य आत्मा का प्रतीक है। यह मंदिर हर विपत्ति के बाद और भी मजबूत होकर उभरा है और लाखों लोगों के दिलों में इसका निरंतर महत्व, इसकी स्थायी विरासत के बारे में बहुत कुछ कहता है। यह मंदिर हर भक्त के लिए एक विशेष स्थान रखता है। पूजा स्थल से कहीं अधिक केदारनाथ एक अनुभव है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हर यात्री के जीवन को बदल देती है। यह एक तीर्थ यात्रा है
जो शरीर को चुनौती देती है और हर कदम पर एक नई प्रेरणा देती है, मन को प्रेरित करती है और आत्मा को एक नई दिशा देती है। यहाँ की शांति और पवित्रता हर किसी को गहराई से छूती है और आत्मा का पोषण करती है। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ हर कोई अपने भीतर की शांति को खोज सकता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो सभी को आत्म खोज और आध्यात्मिक जागृति के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ की हर यात्रा एक नई सीख देती है। जब आप हिमालय की कच्ची सुंदरता से घिरे राजसी केदारनाथ मंदिर के सामने खड़े होते हैं तो आप शांति और विस्मय की भावना को महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। यह एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर याद रहता है। तो आप शांति और विस्मय की भावना को महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। यह एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर याद रहता है। यह इसी क्षण में है कि आप तीर्थ यात्रा के सही अर्थ और केदारनाथ के महसूस करते हैं। यह मंदिर हर किसी के दिल में एक विशेष स्थान रखता है।